हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आइए आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट 8 परमाणु के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनकी तैयारी अच्छे से करिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स हम उन प्रश्नों की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, जो यूनिट 8 है इससे 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आने वाला है। तो 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए छोटे छोटे सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिए स्टूडेंट्स। देखो मैंने यहाँ पे डेमो के लिए मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं आपके पास में, तो आप इनके सॉल्यूशन देख लीजिए। और यदि सॉल्यूशन नहीं बनते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बोल दीजिए कि मैम इनके सॉल्यूशन भी आप करवा दीजिए, ठीक है। तो देखिए, जो एक लाइन के प्रश्न हैं, बोर की त्रिज्या क्या है, परमाणु के आकार की कोटि बताइए, निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है, अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक में कौन सा आवेश होता है, यदि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो क्या होता। तो इस तरह के प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं 3 नंबर के प्रश्नों की ओर, ठीक है। 3 नंबर के प्रश्न जो है गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए क्वेश्चन बैंक के अलावा और कौन से प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम चलते हैं उन प्रश्नों की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसके पहले ही बोला था कि जो यूनिट 8 है मतलब 6, 7 और 8 ये काफ़ी इजी है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है वो क्या है, मतलब उसके अभिग्रहित क्या है, उसके निष्कर्ष बिंदु क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन है मेंशन, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए इसके आने की संभावना काफ़ी है इस बार, क्योंकि इसके ऊपर 3 स्टार मेंशन की हूँ मैंने। तो रदरफोर्ड के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रश्न है, बोर के क्वांटम प्रतिबंध और आवृत्ति प्रतिबंध क्या है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे भी अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या है। तो बोर के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां भी थी, मतलब उसके दोष, तो आप दोष को भी याद कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, ऊर्जा आरेख खींचकर हाइड्रोजन परमाणु को समझाइए तथा लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट श्रेणी फ्रुंड श्रेणी का वर्णन कीजिए। देखो इसके पहले भी हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाशन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फ्रुंड श्रेणी के बारे में बताया है, ठीक है। जो हमने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो सॉल्व करवाए थे स्टूडेंट्स, तो आप पिछले वीडियोस में जाकर उन्हें देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से एक प्रश्न बनता ही है स्टूडेंट्स, तो आप इन प्रश्नों को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, लास्ट ईयर भी यहाँ से हाइड्रोजन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। जैसे मैंने आपको बताया था यूनिट जो 6 है उसमें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम से एक प्रश्न बनता ही है, वैसे ही ये यूनिट में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से एक प्रश्न बनता ही है, ये 100% है, ठीक है। चाहे वो 1 मार्क्स में बने या 3 मार्क्स में बने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संक्षेप में समझाइए कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, क्यों। मतलब कुल मिला के ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी ही है, लेकिन कमी का जो पॉइंट है, स्थायित्व की व्याख्या क्यों नहीं कर पाया, इसको थोड़ा डिटेल में समझाना है आपको। तो आप इनके बारे में भी देख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद में है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है। देखो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को भी अच्छे से याद कर लीजिए। तो देखो कितने परमाणु मॉडल हुए इस यूनिट में, एक तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हुआ, एक बोर का परमाणु मॉडल हुआ, एक जे थॉमसन का परमाणु मॉडल हुआ। वैसे ये जो यूनिट 8 है ये 2 पार्ट में बटा हुआ था, लेकिन अब जो है नाभिक जो है इससे हटा दिया गया है, तो इस बार परमाणु से ही प्रश्न बनेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको इनके प्रश्नों को अच्छे से याद करना है, मतलब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अच्छे से याद कर लीजिए आप, ठीक है। बोर का परमाणु मॉडल, फिर थॉमसन का परमाणु मॉडल, फिर उनकी कमियां भी अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। ये हुए 3 वैज्ञानिकों से संबंधित मॉडल से प्रश्न। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के प्रश्नों को भी आप अच्छे से देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए इसका सेकंड पार्ट हट गया है, इसलिए फर्स्ट पार्ट से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके यूनिट 8 परमाणु के प्रश्न। काफ़ी इजी है ये चैप्टर,
क्योंकि आपने इसे 11th में भी पढ़ा है स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट यूनिट के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।